हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज से आप लोग ऐसे करो पढ़ाई, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम में 90% पक्का लाओगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो टॉपर्स लास्ट बोर्ड एग्जाम के लास्ट में जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है जो करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी अभी से ये करना शुरू कर दोगे, ऐसे पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, तो आप भी बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखो, आज से पढ़ाई करने के लिए शुरू करना है। आज से जैसा मैं बताऊंगा ऐसे आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ाई करना है, फिर आप भी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट करते हैं, सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखो, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तभी तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है। देखो, आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपका कोई गोल नहीं है, कोई आपके पास टारगेट नहीं है कि हमें बोर्ड एग्जाम में 80% लाना है, हमें बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है, या हमें बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है। कुछ भी आपके पास गोल नहीं है। आपके पास केवल एक टारगेट है, कैसो कैसो मैं पास हो जाऊं बस, ठीक है। आप यही सोचते हो। देखो, पास होना तो बहुत ज्यादा आसान होता है, कुछ नहीं है। आपको केवल 23 नंबर लाना है, 70 नंबर में आप पास हो गए। और ये तो मतलब अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो भी ला सकते हो, इतना तो बहुत सारे बच्चों को पता होता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से निबंध हिंदी में लिखाओगे तो आपको 9 नंबर मिल जाएगा। अगर जीवन परिचय में कुछ लिख दोगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ऐसा करके आप 23 नंबर तो बहुत आसानी से ला सकते हो, कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो आज से आप लोग एक टारगेट बना लो कि हमें बोर्ड एग्जाम में 90% या 85% या 80% लाना है। अपने अकॉर्डिंग बनाओ, जैसी आपकी तैयारी है उसके अकॉर्डिंग आप गोल बनाओ। किसी को देखकर और किसी को देखकर आप अपना गोल मत बनाओ, क्योंकि हर एक लोग अलग अलग होते हैं। आप केवल 5 घंटे पढ़ाई करते हो, टॉपर 12 घंटा पढ़ाई करता है, कोई 18 घंटा भी पढ़ाई करता है। तो हर एक चीज को देखकर नहीं, खुद जितना आपके पास ताकत है उसके अकॉर्डिंग गोल बनाओ, ठीक है। और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो फिर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आप लोगों के माता पिता आप लोगों के लिए ही काम करते हैं ताकि हमारा बच्चा पढ़े, फीस जमा करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, ठीक है। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता तो अपने माता पिता को देखकर मोटिवेट हो और पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि बिना पढ़ाई के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप नहीं पढ़े हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आप पढ़ लो, अभी आपके पास समय है, आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। ये सबसे पहले आपको पढ़ाई में मन लगाना है, ठीक है। अपना एक गोल सेट करना है कि हमें इतना नंबर लाना है बोर्ड एग्जाम में। अब हम लोग दूसरा नंबर टिप्स देखेंगे। दूसरा नंबर टिप्स है स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग दूसरा नंबर टिप्स देखेंगे। देखो, दूसरा नंबर टिप्स है कि आप लोग शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। ध्यान से समझना, एक एक चीजों को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाओ, ठीक है। अब बताओगे बच्चों की शॉर्ट नोट्स क्या होता है? देखो, शॉर्ट नोट्स क्या होता है? शॉर्ट नोट्स को आप कई प्रकार से समझ सकते हो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आपके जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं वो होता है। पूरे बुक में अगर आप साइंस का बुक उठा लो क्लास 10th का, तो ज्यादा से ज्यादा आप अगर 20 पेज 30 पेज आप लिख दो तो आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक शॉर्ट नोट्स में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, फार्मूला होता है, ठीक है। मान लो आपका साइंस का फार्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो भी इसी शॉर्ट नोट्स में होता है। देखो, ये शॉर्ट नोट्स में आपको बता दूं इतना ज्यादा काम आएगा, जो टॉपर होते हैं वो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स जब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा और खुद से बनाए रहोगे ना, तो उस शॉर्ट नोट्स को अगर एक भी बार पढ़ लोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देने जाओगे तो आपको याद आएगा कि मैंने वो पढ़ा था, और आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे। ये मैं 100% गारंटी देता हूं, क्योंकि आपको वहां जब आप बोर्ड एग्जाम के हाल में बैठोगे तो इतना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर होता है ना कि आपको ऑटोमेटिक चीजें याद होती चली जाती हैं, और आप कॉपी में लिख कर आओगे। अगर एक भी बार अपने शॉर्ट नोट्स में जो चीजें लिखा है उसको पढ़ लिया है तो, ठीक है। तो आप लोग दूसरा नंबर हमारा यही टिप्स है कि आप लोग एक शॉर्ट नोट्स हर एक सब्जेक्ट का बनाओ। मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सारा का बनाओ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बना के रहेगा, ठीक है। उसमें आपके
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए चैप्टर वाइज, ठीक है। देखो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूं, देखो चैप्टर वाइज अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखोगे तो आपको पूरा चैप्टर भी कंप्लीट रहेगा, चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट रहेंगे और उसी चैप्टर से मिलकर आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है। तो बोर्ड एग्जाम का पेपर अगर उसी चैप्टर से बनेगा तो फिर आप क्या छोड़कर आओगे बोर्ड एग्जाम में, एक भी नंबर नहीं छोड़कर आओगे और फिर आप कहोगे सर मैंने 70 नंबर में 68 नंबर करके आया, मैं 100 नंबर में 90 नंबर करके आया, तो फिर मुझे लगेगा कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा नंबर टिप्स है कि आप लोग शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। स्टूडेंट हमने 2 टिप्स देख लिया, अब हम लोग तीसरा टिप्स देखेंगे, ठीक है, कि आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टिप्स है, ठीक है, आपको कोई नहीं बताएगा। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपके चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान दो, ध्यान से समझना, एक एक टिप्स को ज्यादा ध्यान दो। अच्छा मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखो हर एक चैप्टर स्टूडेंट बराबर नहीं होता है, कुछ आपके ऐसे चैप्टर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। मान लो, ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल बताता हूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। मान लो आपका पहला चैप्टर है और मैथ का 9वां चैप्टर है, पहला चैप्टर 2 नंबर का आता है, 9वां चैप्टर 10 नंबर का आता है। तो आपने पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा, पूरा मन लगा के उसका नोट्स बनाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया जो 2 नंबर का आता है, लेकिन आपको नहीं पता है, लेकिन जो आपका 10 नंबर का आता है ना, 10 मार्क्स का, उसको आपने सही से नहीं पढ़ा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि हमारा ये चैप्टर कितने नंबर का आता है, ये चैप्टर कितने नंबर का आता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उस पर ज्यादा फोकस करो। जैसे साइंस का चैप्टर आप देखोगे तो केमिस्ट्री में कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th का। बायोलॉजी में आप देखोगे तो जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, जैव प्रक्रम वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका जो फिजिक्स है उसमें आपका विद्युत है, प्रकाश का परावर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कोई भी आपका सामाजिक विज्ञान है उसमें सारे आप 5 से 6, जैसे हर एक सब्जेक्ट का 6 से 7 चैप्टर आप रिसर्च कर लो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको वो चैप्टर्स बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अब आपके पास समय बहुत ही कम है और अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे, ठीक है, आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता है कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको उस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये होता है बोर्ड एग्जाम का सेकंड तरीका आपको पढ़ने का, जब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक हो, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान से समझना कि अब आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है। पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप पढ़ डालो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जितने भी हैं उनको पढ़ डालो, फिर बाद में आपके पास समय रहेगा तो आप दूसरा चैप्टर जो बचा है उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा नंबर टिप्स। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर टिप्स। हम लोग देखेंगे 4 नंबर टिप्स। एक एक टिप्स को आप लिख लेना कहीं भी, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा याद आएगा जब आप बोर्ड एग्जाम देकर आओगे, ठीक है। देखो आपको चौथे नंबर टिप्स में है कि आपको देखो क्वेश्चन बैंक, जो आपके हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक होता है उसको आप हल करो, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, देखो आप लोग ध्यान से समझो, क्योंकि हम लोग आपको बता दें कि क्वेश्चंस बैंक को ही पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो आपको हल जरूर करना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले जितने भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पहले उस पर टिक लगा लो। टिक लगाने के बाद आप टारगेट बना लो कि हमें एक सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है, मतलब 10 क्वेश्चन आज हमें सॉल्व करना है क्लास 10 साइंस का, और मैथ का हमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, हिंदी का हमें 10 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करना है, ठीक है। ऐसा आप टारगेट बना लो और क्वेश्चंस बैंक को ज्यादा से ज्यादा आप 30 दिन में खत्म कर दो। 30 दिन में, जब 30 डेज में आप खत्म कर दोगे ना बच्चा, तो फिर जब आप खत्म कर दोगे 30 दिन में, तो लास्ट दिन आपके अंदर इतना ज्यादा मोटिवेशन रहेगा कि अगर बोर्ड एग्जाम का पेपर आज हो तो मैं बोर्ड एग्जाम का टॉपर बन के दिखाऊंगा, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस बैंक। क्योंकि मैंने खुद भी क्वेश्चंस बैंक से पढ़ा है और क्वेश्चन बैंक से पढ़कर इंग्लिश में 90%, ठीक है, और आपका जो सोशल साइंस में 87%, ऐसे हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे क्वेश्चंस बैंक और थोड़ा बुक से पढ़कर। तो क्वेश्चंस बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 90% तक मार्क्स चाहिए तो आप लोग क्वेश्चंस बैंक को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप पढ़ लोगे तो पेपर में कहोगे सर सारा क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक से ही आया था, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चंस बैंक जरूर पढ़ लेना, टारगेट बना लो हमें इतने दिन में पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म कर देना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से। तो स्टूडेंट
स्टूडेंट टिप्स नंबर 5 है कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर हैं, उनको मतलब पढ़ाई में बहुत कम मन लगता है, ठीक है। उनका मन कहां लगता है, देखो मैं आपको बताता हूं, कड़वा है लेकिन सच है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना उनका मन पहली बात तो इंस्टाग्राम पर, दूसरा है फेसबुक पर, ठीक है, तीसरा है व्हाट्सएप पर, चौथा है शॉर्ट वीडियो, ठीक है, शॉर्ट वीडियोज, इस पर उनका मन लगता है, जो इनकी फ्यूचर को बर्बाद कर देगा। क्योंकि अगर आज आप नहीं बदलोगे तो कल समय बदल जाएगा, तो फिर कोई नहीं साथ देगा। ये सारी चीजें देखोगे तो आपके पास क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा कि आपके पास समय भी नहीं रहेगा और आपके पास, जैसे आपके पास कुछ रहेगा भी नहीं, आप यहां वहां भटकोगे और आपके पास पैसे भी नहीं रहेंगे, ठीक है। अभी आपके पापा कमा रहे हैं तो फिर आप उड़ा रहे हो, आपके पापा जी आपको कमा कर दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, आप दोस्तों के साथ टहल रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इन सब चीजों में फंसे हो, तो इन सबको छोड़ दो, क्योंकि ये चीजें काम नहीं आएंगी। आज से आप लोग पढ़ लो कि हमें आज से पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई करना है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करोगे तब आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी ना, जो आपको अंदर से हमेशा मोटिवेट रखेगा और आप कोई भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो कोई चीज आसान, कोई चीज हार्ड नहीं होता। देखो जब आप चीजों को समझोगे, जब आप क्लास 5th में रहेंगे, क्लास 5th में, तब आप क्लास 10th की बुक को देखोगे तो कहोगे यार कितनी मोटी बुक है, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा। और जब आप क्लास 10th में आ गए तो फिर कहोगे यार क्लास 12th की बुक तो बहुत मोटी है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसको मैं कैसे पढ़ूंगा। जब आप उस क्लास में पहुंच जाते हो ना, तो वो चीज आसान लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका एज बढ़ता जाता है और आपकी सीखने की क्षमता बढ़ती जाती है और फिर आपको बहुत आसान लगने लगता है। लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो चीजें आसान लगेंगी। अगर आपको चैप्टर हार्ड लग रहा है ना, चैप्टर का कोई भी वीडियो, किसी का भी आप बुक खोल कर देखो, चैप्टर आसान लगेगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप लोग इन चीजों को बंद कर दो और आज से आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। एक टारगेट बना लो। मैं आपको एक टारगेट बताता हूं जो आपको बनाना है, तो फिर आपका बहुत अच्छा पढ़ाई होगा, ठीक है। देखो आपके पास समय बहुत कम है, समय आपके पास तो बहुत ही कम है, तो फिर आप कैसे पढ़ाई करोगे। देखो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट अभी बैठे हैं, एक 30 डेज का, ध्यान से समझना जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, 30 डेज का स्टडी प्लान बनाओ। देखो 30 डेज का आपको स्टडी प्लान बनाना है, ज्यादा दिन का नहीं बनाना है, क्योंकि 30 दिन का स्टडी प्लान बनाओगे फिर आगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तो सॉल्व करना है। जब आप 30 डेज का स्टडी प्लान बनाओगे ना स्टूडेंट, तो उसमें आपका क्या क्या रहेगा, इस स्टडी प्लान में आपका क्या क्या रहेगा, वो चीज मैं आपको बता देता हूं। वो चीज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उन चीजों को पढ़े बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला आपको हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्टडी प्लान में रखो। 30 दिन में आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, चैप्टर टू चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा जो स्टडी प्लान में रहेगा वो है स्टूडेंट कि आप 30 दिन में जितने भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है, उसको आप जरूर पढ़ लेना है स्टूडेंट। ध्यान से समझना, बस इतना पढ़ लो जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और चैप्टर्स पढ़े हो या ना पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा स्टूडेंट, आप लोग मॉडल पेपर जो बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है, मॉडल पेपर, ठीक है, और हो सके तो 1-2 साल का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, जरूर सॉल्व कर लेना। अगर 30 दिन में आप इतना काम करते हो हर एक सब्जेक्ट का, तो फिर आपको 90% बोर्ड एग्जाम में लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब आपको पढ़ाई की शुरुआत कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गया कि हमें 30 डे के स्टडी प्लान में हमें इतनी चीजें रखनी है हर एक सब्जेक्ट का। मान लो आप पहला चैप्टर पढ़ लो तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सबसे पहले आप पढ़ लो। क्वेश्चन बैंक, आप पहले चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पढ़ लो क्वेश्चन बैंक से। फिर आप मॉडल पेपर कोई भी सॉल्व कर लो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, फिर आपका चीजें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। अब देखो, अब आपको पढ़ाई की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले ये चीजें तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि आपको करना क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको तो समझ में आ ही गई। अगर आप इतना टिप्स अप्लाई करोगे तो फिर आपको कौन रोक सकता है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से, ठीक है, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। देखो जब से आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दोगे ना, उसी दिन से आपको लगेगा कि हम कुछ बदल रहे हैं दुनिया में, ठीक है, हम अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो फिर आपको लगेगा हाँ अच्छा हो रहा है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, खुद से डिप्रेशन रहेगा, यार मैं पढ़
नहीं रहा हूं, मेरे माता पिता इतने पैसे खर्च कर रहे हैं मेरे पीछे और मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, तो फिर हमेशा आप डिमोटिवेट रहोगे और जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। ठीक है, अभी आपके पास समय, पढ़ लो। ठीक है, तो पढ़ाई की शुरुआत कैसे करोगे? सबसे पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मान लो आपके हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, ठीक है, साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है, आर्ट है, ठीक है, मान लो 6 सब्जेक्ट हैं क्लास 10th में। ठीक है, तो अब आपको ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले आपका जैसे जितना परसेंट कट किया गया, 30% सिलेबस कट है, तो उसको बाहर कर दो, उस पर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास समय कम है। अगर उस पर फोकस करोगे तो इधर आपका छूट जाएगा। ठीक है, फिर आप इन सब में से, मान लो आपका मैथ है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, पहले उसको पढ़ो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहले उस पर ध्यान दो। फिर जब आप उसको पढ़ लो, फिर आपके पास समय है, तो आप दूसरा चैप्टर पर फोकस करो। ठीक है, फिर आपको मैथ का कोई भी सब्जेक्ट हो, सब चीजों के लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक आप सारे सब्जेक्ट का ले लो। क्वेश्चन बैंक आप हर एक सब्जेक्ट का पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, पहले उनको ढूंढ लो, फिर आपको क्वेश्चन बैंक को आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको जितने 6 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, आपको उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, पहले उसको पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है। आपके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले तैयार हो जाएगा ना, आप टारगेट बना लो, हमें हर एक सब्जेक्ट का डेली 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना। जब आप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली तैयार करोगे तो 10 दिन में आपका 200 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का मिलाकर। एक महीने में आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप सबसे पहले, जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, उसको आप इस क्वेश्चंस बैंक में से लेकर आप लिख लो। हर एक सब्जेक्ट के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन, उसका एक नोट्स बना लो। पहले आप क्वेश्चन से लिख लो, जितने क्वेश्चन है उसको लिख लो। फिर आप टारगेट बना लो, हमें 2 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है, 3 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है, जैसा आपकी कैपेसिटी हो, जितना आपकी पढ़ने की क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कंप्लीट हो जाएगा और आपका सारा क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। फिर क्या है, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको देखो, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि आप अगर चिंता करोगे यार बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, पढ़ाई कैसे करें, मैं फेल हो जाऊंगा, तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो। खुश रहो, एटीट्यूड बनाओ। ठीक है, लेकिन एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करो। जब आप साथ में पढ़ाई करोगे ना, तो खुद को लगेगा कि हाँ भाई मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ता। लेकिन टाइम दो, अब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, कम से कम 6 से 7 घंटे आप घर पर सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, सेल्फ स्टडी करो। और सेकंड बात, जितने भी बच्चे ये जो स्कूल, कॉलेज एंड कोचिंग में दौड़ते हैं ना, मतलब 1 घंटा पढ़ने के लिए 4 घंटा रास्ते में दौड़ते हैं, वही अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते। सेल्फ पर डिपेंड रहो, सेल्फ स्टडी करो। अब आपके पास समय कम है, आप घर पर बैठकर 7 से 8 घंटे स्टडी, सेल्फ स्टडी करो। हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटे, 1.5 घंटे समय दो, फिर आपको लगेगा कि चीजें आसान हो रही हैं। ठीक है, आप जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, 1 घंटा पढ़ने के लिए, 1 घंटा रास्ता में आप जा रहे हो, 1 घंटे आ रहे हो, 1 घंटा पढ़ रहे हो, 3 घंटा आपका चला गया। पढ़ा क्या, एक टॉपिक। कोचिंग में 1 घंटा पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, 1 घंटा कहेंगे पढ़ाऊंगा, केवल 45 मिनट 30 मिनट पढ़ाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। चीजें देखो, 3 घंटा आपका गया, पढ़े आपने 30 मिनट, क्या फायदा। खुद से पढ़ो। अगर वो 30 मिनट नहीं, आप 3 घंटे पढ़कर घर पर बैठकर पढ़ लेते ना, तो फिर आपका बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो जाती। आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में आप 8 से 10 घंटा अपना दे रहे हो, 8 से 10 घंटा अपना स्कूल में दे रहे हो, और क्या कर रहे हो, वहां केवल बातें कर रहे हो दोस्तों के साथ। टीचर आते हैं, थोड़ा सा पढ़ाते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास समय कम है, टाइम वेस्ट मत करो, सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, स्कूल जाते हो तो कभी कभी जाओ, डेली मत जाओ, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय है। तो ऐसा अगर आज से आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करना, और जितने भी टिप्स बताया हूं इन सबको फॉलो करना। मैं आपको एक सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बोर्ड एग्जाम का टॉपर मैं बनाऊंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।